Code of points is your direct guide to know what exactly judges are looking for. कोड ऑफ पॉइंट हमें एक ऐसा मार्गदर्शन देता है जिससे हमें ये पता लगता है कि जो एफआईजी की जजेस हैं या फिर जिम्नास्टिक्स के जो जजेस हैं वो एक्चुअली क्या देखना चाह रहे हैं एक परफॉर्मेंस में, जिससे हमें जो स्कोर चाहिए वह स्कोर मिले अचीवमेंट करने के लिए। इसलिए हमें कोड ऑफ पॉइंट्स की बेसिक और डिटेल्ड नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एज अ कोच जब हम कोई भी स्किल किसी जिम्नास्ट को सिखाएंगे तो हमें उसका प्रॉपर प्रोसेस के साथ साथ उसकी क्या एग्जैक्ट शेप है, क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, क्या एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन का मतलब कि वो स्किल कैसे परफॉर्म होना चाहिए। तो जब हमें इसका आइडिया होगा तब हम हमारे ट्रेनिंग पैटर्न को और डेवलप कर पाएंगे और जिम्नास्ट जहां भी जितना भी परफॉर्म करेगा उसको स्कोर अच्छा मिलेगा। तो हमारा डे 4 का यही फोकस होगा कि हम कोड ऑफ पॉइंट को ब्रीफली कोशिश करेंगे समझने की कि वो हमसे क्या कह रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डे 4 का वीडियो इन दिस 7 days कोचिंग प्रोग्राम बाय इफ जिम्नास्टिक्स। सो डे 4 में हम 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ब्रीफली बात करेंगे, बट अगर आपको इसमें डिटेल्ड नॉलेज गेन करनी है तो हमने एक सेपरेट प्रोग्राम भी डिजाइन किया है, अल्टीमेट गाइड टू कोड ऑफ पॉइंट, जिसमें हम प्रॉपर अपने ट्रेनिंग पैटर्न को कैसे कोड ऑफ पॉइंट के साथ अमलगमेट करें, कैसे साइड बाय साइड चलाएं, जिससे एज अ कोच हम जिम्नास्टिक्स का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है तो आप हमें मेल के द्वारा रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं और हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे और उस जर्नी को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इस डे 4 में हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कि हाउ टू यूज कोड ऑफ पॉइंट इन आवर फेवर, कि हम कोड ऑफ पॉइंट से कैसे मदद ले सकते हैं अपने ट्रेनिंग पैटर्न को इंप्रूव करने के लिए। दूसरा है व्हाट आर द 3 अनकॉमन डिडक्शंस व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ऐसे कौन से 3 अनकॉमन डिडक्शंस हैं जिनके बारे में जिम्नास्ट और कोचेस को काफी लंबे समय के बाद पता पड़ता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन कोड ऑफ पॉइंट, कि वो कौन सी टर्म्स हैं जो हमें हमारे रेगुलर ट्रेनिंग पैटर्न में यूज करनी चाहिए ताकि जिम्नास्ट और कोचेस एक करेक्ट डायरेक्शन में जाए जिससे उनका फाइनल स्कोर इंप्रूवाइज हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, कोड ऑफ पॉइंट एक बेसिक आइडिया देता है आपको कि जिम्नास्टिक्स बॉडी किस तरीके से काम करनी चाहिए। तो जैसा भी आप देख रहे हैं हर एक एपरेटस के ऊपर ABC जो भी ग्रुप्स के स्किल्स हैं वो आपको एक गाइड कर रहे हैं कि अगर जिम्नास्ट उन स्किल्स को इजीली परफॉर्म कर पा रहा है तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि आगे आने वाली स्किल्स वो कैसा परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर एक आइडिया आता है कि आपको कौन कौन सी बेसिक स्किल जो A और B पार्ट की है उनको सिलेक्ट करके एक किसी भी एपरेटस का वार्म अप, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ड्रिल्स डेवलप कर सकते हैं। तो जब आप कोड ऑफ पॉइंट को रेगुलर बेसिस पे देखेंगे और अपने जिम्नास्टिक्स पैटर्न को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, एक रिदम बैठेगा आपके माइंड में कि कैसे आप उन छोटी छोटी स्किल्स को सिलेक्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल्स बना सकते हैं जिम्नास्ट के लिए, और वही ड्रिल्स उसको जिम्नास्ट को प्लेफुल बनाएगा। क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जिम्नास्टिक्स जो एक गेम है वह एंटरटेनिंग होने के बजाय स्ट्रेनियस हो जाता है। मतलब बच्चे को मजे आने के बजाय वो लोड लेने लग जाता है। तो इसको प्लेफुल करने के लिए जो बेसिक आइडिया है, जब तक जिम्नास्ट एपरेटस के साथ खेलना नहीं शुरू करेगा, इन द सेंस हाई बार में एग्जांपल लेता हूँ, कई जिम्नास्ट को डर लगता है, क्यों? क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे उनसे जॉइंट करवाना शुरू कर देते हैं। नहीं, बट हमें क्या करना है, उसको खेलना सिखाना है जिम्नास्ट को। तो वो खेलना हमको एपरेटस के साथ कोड ऑफ पॉइंट सिखाएगा। तो ये जो इसके इनिशियल ग्रुप्स है, जो इनिशियल बॉक्सेस है हर एपरेटस की, जब आप उनको देख करके आइडिया लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कितना हेल्पफुल है।
ज्यादातर आपने देखा होगा कि हमको डिडक्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं कंपटीशन में। हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं डिफिकल्टी वैल्यू 4.0 की और हमारा डिडक्शन चला जाता है 4.5, 4.8, 5.2, 3.8। मतलब इतना मेजर डिडक्शन से फिर इतना सारा डिडक्शन कैसे होता है? तो उसका ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि डिडक्शंस भी 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कंपोजिशनल डिडक्शन, कि एक एक्सरसाइज का भी सीक्वेंस डिसाइड किया है FIG ने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स। तो वही सीक्वेंस जजेस एक्सपेक्ट करते हैं। अगर उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो कंपोजिशनल डिडक्शन में आता है। डिडक्शन नंबर 2, एस्थेटिक एरर। एस्थेटिक एरर का क्या मतलब है कि जिम्नास्ट अगर स्किल परफॉर्म करते वक्त कहीं भी अभद्र लगा है, अभद्र मतलब सुंदर नहीं लग रहा, उसके अंदर एक ग्रेस नहीं झलक रही जिम्नास्ट के अंदर, तो एग्जीक्यूशन जो जज है वह उसमें डिडक्शन दे सकता है। तो ये हमें नहीं पता होता है क्योंकि हम सोचते हैं स्किल बस परफॉर्म करनी, कैसे भी करके खड़े हो गए मतलब स्किल डन है। नहीं, वहां पर भी जज एस्थेटिक डिडक्शन देता है आपको। डिडक्शन नंबर 3, टेक्निकल एरर। टेक्निकल एरर मतलब अगर आपने कोई भी स्किल परफॉर्म करी है, जो उसकी करेक्ट टेक्निक होनी चाहिए, जो सिंपलेस्ट टेक्निक होनी चाहिए, अगर वैसे वो परफॉर्म नहीं करा गया है तब भी डिडक्शन मिलेगा आपको। स्किल सिर्फ कंप्लीट करना ही काफी नहीं है। तो अगर आपको टेक्निकल एरर से बचना है तो उस स्किल को आपको फाउंडेशन से डेवलप करना होगा, तब हम उस डिडक्शन से बचेंगे। डिडक्शन नंबर 4, एग्जीक्यूशन एरर। एग्जीक्यूशन मतलब कोई भी वो स्किल परफॉर्म करते वक्त अगर कहीं भी बॉडी में विजिबल बेंड आया है या विजिबल एरर है, जैसे एल्बो बेंड, नेक आउट, चेस्ट आउट, नी बेंड, लेग सेपरेशन, हिप बेंड, एक्सेसिव आर्च, टो फ्लेक्स, तो ये कुछ बेसिक एग्जीक्यूशन एरर के एग्जांपल्स हैं। तो इनसे भी हमको बचना होगा, तब जाकर के हम इन 4 मेजर डिडक्शन से बच करके हमारे फाइनल स्कोर को अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो इन्हीं टेक्निकलिटीज को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अल्टीमेट गाइड टू कोड ऑफ पॉइंट